पर यहाँ पे हमारा प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में विद्यार्थी। हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही तेज़ी में कंप्लीट कराया गया है, जिस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। बोल दिया कि अभी आप खुद ही पढ़ लीजिए इसे। जब हमने खुद ही पढ़ना है फिर आपका यहाँ पे क्या काम है? भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। लॉ फैकल्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर मैडम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीन मैम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। तो आज जो लॉ फैकल्टी में एक प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसकी वजह क्या है, मुख्य वजह? देखिए, हमारा सेमेस्टर 6 महीने का होता है, पर अभी कोविड के चलते चलिए हम भी उसमें देख रहे हैं कि 3 महीने का हो रहा है। हम भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं कि अब टीचर्स हमें जैसे पढ़ा रहे हैं हम भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। पर इतना तो इनको हमारे लिए देखना चाहिए ना कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एटलीस्ट 15-20 दिन का तो हमें मिलना चाहिए एक्सटेंशन। चलो ठीक है कि आपने इतने कम टाइम स्पैन में हमें पढ़ा दिया है, बट उसके बाद क्या कहते हैं, पढ़ने का हमें स्वयं भी तो समय मिलना चाहिए, पर यहाँ पे हमें वो दिया ही नहीं जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बच्चों ने पहले भी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया तो उन लोगों ने हमें बोल दिया कि हाँ चलिए अब हम बात करेंगे। उसमें अब यहाँ से सबको डिस्पर्स कर दिया गया। उसमें सेकंड सेमेस्टर के बाद? नहीं, मैं 4th सेमेस्टर से हूँ जी। तो दिक्कतें तो सबको है, चलिए 6th सेमेस्टर वालों को तो नहीं है क्योंकि उनको अपनी डिग्री समय पर कंप्लीट करनी है, बट हम लोग हैं, हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि हमें खुद ही उनको पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ हमें खुद करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही तेज़ी में कंप्लीट कराया गया है। जिस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। पर क्या कहते हैं, आप सबको इसमें अपना थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, बट इतना 1 वीक का एक्सटेंशन यहाँ पे बच्चे मांग रहे हैं वो तो ये दे ही सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ना बच्चों से कोई आज बात की गई है ना कुछ किया गया है। बहुत काफ़ी देर से वो लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, पर अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर तमाम छात्र भूख हड़ताल में बैठ गए, डीन ने वादा किया, वादे से मुकर गया। देखिए, उस दिन 2 दिन पहले हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, तब हमें कहा गया था कि आपको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन और 5 दिन का हर पेपर में आपको गैप दिया जाएगा। हम इस बात को कंसिडर करते हैं और आगे डिस्कस है। उन्होंने हमें कहा कि आप वेट करिए थोड़ी टाइम का। हमने वेट किया, लेकिन 2 दिन वेट करने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए आज यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में होगा। चलिए हम भी इस बात को समझ जाते हैं क्योंकि हमें भी देखना है कि साल पूरा कैसे करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कल भी 8 बजे रात को क्लास हो रही है। जब आप एग्ज़ाम से 3 दिन तक पहले भी क्लासेस ले रहे हैं, रोज़ रात को 8 बजे 8:30 बजे ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो अब ले ही नहीं सकते कि कॉलेज बंद हो चुके हैं 26 तारीख के बाद, तो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं इनकी तरफ से। तो अब जब तक आपने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है, अभी भी कुछ टीचर्स ने 3-3 चैप्टर छोड़ दिए और ये बोल दिया कि अभी आप खुद ही पढ़ लीजिए इसे। जब हमने खुद ही पढ़ना है फिर आपका यहाँ पे क्या काम है? तो इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम 1 हफ्ते का गैप हमें दिया जाए, जिसको एक्सटेंड किया जाए, यानी कि 10 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है तो वो 17 या 18 से शुरू किए जाएँ और हर पेपर में 5 दिन का गैप कम से कम देना चाहिए हमें। यही हमारी एक छोटी सी मांग है और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन इतनी छोटी सी मांग को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। देखो, हमें भी पता है पहले ऑनलाइन क्लासेस हमारी चली हैं, उसके बाद हम ऑफलाइन में शिफ्ट हुए हैं, तो प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था। उसके बाद अब ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सेमेस्टर भी ऑफलाइन ही होना चाहिए, एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही होना चाहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा सेमेस्टर जो 6 महीने का होता था उसको 3 महीने का कर दिया गया है, और 3 महीने भी नहीं, उसमें भी इन्होंने 4-5 दिन हमें कम दिए हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 4 मई को और ख़त्म हुई 30 जुलाई को, उसमें भी हमें 4-5 दिन 3 महीने से कम मिले हैं। तो हम सब की यही मांग है कि हमें 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि हम सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 10 दिन में पूरा नहीं कर सकते। और अभी तक भी कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, अभी तक भी उनकी क्लासेस पूरी नहीं हुई है। जैसे कि सब लोग आपको बता रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अगर करवाया भी है तो उन्होंने क्या करा, हमारा जो स्टडी मेथड होता है वो केस मटेरियल पे बेस्ड होता है, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट केस मेट में पैराग्राफ्स मार्क करवा के उसको ख़त्म कर दिया गया है।
तो हमारी सिर्फ यही मांग है हमें कि 1 हफ्ते का कम से कम एक्सटेंशन दिया जाए और हर पेपर में 5 दिन का गैप दिया जाए, जिससे हम स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम दे सकें। सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर? फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप सेकंड सेमेस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से इनकी प्रोटेस्ट को, तो लगता है आपको कि कहीं डीन जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे अब? जी जी बिल्कुल, ये दरअसल ना तो सेकंड सेमेस्टर की बात है, ये बात है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट और इवन थर्ड ईयर की बात। ठीक है, तो बात ऐसी है कि सर देखिए 90 दिन का ये सेमेस्टर रहा है। BCI के यदि हम नोटिफिकेशन पढ़े तो वो मैंडेटरी करता है कि 90 डेज़ क्लासेस एटलीस्ट चलनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग द वीक पीरियड, मतलब जितने वीकली पीरियड होते हैं। पर क्लासेस वैसे नहीं चली हैं और एग्ज़ाम कराया जा रहा है। अब ये बच्चे इस साल आप जैसे सभी जानते होंगे कि कितनी लार्ज स्केल में गर्मी पड़ी। 2 महीने पूरे दिल्ली का लॉ फैकल्टी और जो रूम्स में बच्चे बाहर रहते थे वो हीट चैम्बर बना हुआ था। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों को कि उस दौरान वो पढ़ाई भी कर लें, कॉलेज भी आ जाएँ, और पहली बार आ रहे थे, 2 साल बाद विश्वविद्यालय खुला था, तो यहाँ सेटल भी हो जाए। तो इस दौरान एग्ज़ाम कराना बिल्कुल ही वाजिब बात नहीं है, और इतना हरी में कराएंगे तो लोगों की बैक आ जाएगी और बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, एनेक्सिटी में है, स्ट्रेस में विद्यार्थी। और एक सिंपल सा एक है कि हर जोर जुर्म में टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो 7 दिन में का एक्सटेंशन मिले और हर एग्ज़ाम के बीच में 5 दिन का गैप मिले, उसी के लिए हम सब यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं।